हाय, मैं डॉक्टर प्रतीक हूँ और आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द कॉजेज़ एंड ट्रीटमेंट फॉर हेयर लॉस। हेयर लॉस एक बहुत कॉमन कंडीशन है, लेकिन हर हेयर लॉस सेम नहीं होता और अलग अलग हेयर लॉस के अलग अलग ट्रीटमेंट्स होते हैं। सबसे कॉमन हेयर लॉस होता है मेल पैटर्न हेयर लॉस। जैसा कि वर्ड्स हैं मेल पैटर्न हेयर लॉस, तो ये मेन में होता है। धीरे धीरे मेन की जो हेयर लाइन है वो पीछे चली जाती है और जो ये सेंटर वाला वर्टेक्स है ये एरिया भी खाली होना शुरू हो जाता है। जनरली ये जेनेटिक होता है और करीबन 20 to 22 ईयर्स की उम्र में ये मेन में शुरू होता है और धीरे धीरे बहुत स्लोली ग्रेजुअली बढ़ता चला जाता है और इसमें एडवांस स्टेजेस में बॉल्डिंग हो जाती है। इस हेयर लॉस का जो ट्रीटमेंट होता है वो फर्स्ट स्टेज में मेडिकेशन से होता है, जिसमें हम मिनॉक्सिडिल और फिनेस्ट्राइड देते हैं। अगर उससे ना रुक पाए तो नेक्स्ट स्टेप होता है पीआरपी ट्रीटमेंट, और अगर एडवांस बॉल्डिंग हो जाए तो उसमें हेयर ट्रांसप्लांट होता है। सेकेंड मोस्ट कॉमन हेयर लॉस है फीमेल पैटर्न हेयर लॉस। तो जैसा कि इसमें नाम है, ये फीमेल्स में होता है। जनरली ये 30s की उम्र में शुरू होता है और धीरे धीरे लेडीज़ के बॉल्डिंग होना शुरू हो जाती है और बिल्कुल स्पार्स हो जाते हैं। जैसे मेन में कंप्लीट बॉल्डनेस हो जाता है, कंप्लीट बॉल्डनेस विमेन में बहुत रेयर होता है, उनके बाल सिर्फ पतले हो जाते हैं। इस कंडीशन का भी मेडिकल ट्रीटमेंट होता है फर्स्ट स्टेज में। अगर वो ठीक ना हो पाए तो सेकेंड स्टेज में पीआरपी होता है। अगर उससे भी इम्प्रूवमेंट ना हो तो लेडीज़ में हम बायो फाइबर प्रेफर करते हैं। ये आर्टिफिशियल हेयर होते हैं जो अलग अलग लेंथ्स में आते हैं, 15, 30 या 45 सेंटीमीटर, और इनको हम हेयर की रूट्स में बस इंसर्ट कर देते हैं। थर्ड हेयर लॉस इज कॉल्ड टीलोजन एफ्लूवियम। दिस इज अ स्ट्रेस इंड्यूस्ड हेयर लॉस। तो किसी भी तरीके का मेंटल या फिजिकल स्ट्रेस हेयर लॉस को ट्रिगर कर सकता है। जैसे फिजिकल स्ट्रेस हो सकता है, जैसे कोई हैवी वर्कआउट या कोई इंटेंस वेट लॉस, या फिर कोई डिजीज़ या कोई सर्जरी, जैसे कोई सर्जरी होती है, कोई टाइफाइड होता है तो उसके ट्रिगर में हेयर फॉल शुरू हो सकता है। कई लेडीज़ को जब प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाता है, चाइल्ड बर्थ के बाद भी बहुत सीवियर हेयर लॉस शुरू हो जाता है। अगर बॉडी में कोई एक्यूट विटामिन डेफिशिएंसी हो जाए, उससे भी एकदम से स्ट्रेस इंड्यूस हेयर लॉस शुरू हो सकता है। अगर कोई किसी का एग्ज़ाम हो या कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो, उसके बाद भी हेयर फॉल ट्रिगर हो सकता है। जो ये स्ट्रेस इंड्यूस्ड हेयर लॉस होता है ये टिपिकली रिवर्सिबल होता है और 3 to 6 मंथ में रिवर्स हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि ये जल्दी ठीक हो जाए तो आप अपने डॉक्टर से मिलके विटामिन्स ले सकते हैं, जिससे ये जल्दी रिवर्स हो जाए। जो नेक्स्ट टाइप ऑफ हेयर लॉस है वो है एलोपेशिया एरियाटा। इस हेयर लॉस में पैचेस बन जाते हैं जिनमें बिल्कुल हेयर गायब हो जाते हैं। ये किसी भी सेक्स को हो सकता है और किसी भी एज में हो सकता है, और जनरली ये ब्लैक बालों को इन्वॉल्व करता है, वाइट बालों को नहीं इन्वॉल्व करता। जनरली ये स्कैल्प में होता है, लेकिन कई मेन को ये बियर्ड एरिया में या बॉडी में भी हो सकता है। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसका ये मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर एक इम्यून सिस्टम है जो हमारे बालों को अटैक कर रहा है और इसी की वजह से धीरे धीरे बाल जाने शुरू हो जाते हैं। इसके लिए एक इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन होती है जो चलती है, और इसको लेने के बाद धीरे धीरे हेयर ग्रोथ आ जाती है। तो ये थे सबसे कॉमन हेयर लॉस और उनकी ट्रीटमेंट मेथड्स। अगर आप किसी भी और हेयर लॉस से सफ़र कर रहे हैं या आप इन्हीं हेयर लॉस के बारे में और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स डालें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।